भैंस ने दूध कितना दिया इसका पता किया, तो बताओ ये निदान है या नहीं है? निदान है या नहीं है? यस और नो में कमेंट करो। भैंस ने आज कितना दूध दिया इसका मैंने पता कर लिया, तो ये निदान किया है कि नहीं किया? यस, साइकोलॉजी की क्लास में बता दो। अरे बता दो, हम पूछ रहा हूं, बता दो कि भैंस ने आज कितना दूध दिया। इस बात का यदि मैंने पता किया है तो बता दो कि आपकी भाषा में ये निदान है या नहीं है। आधे बता रहे हैं, आधे बता रहे नहीं है। हाँ भगवती पारिक जी अपडेट हो जाना। साथियों ये निदान नहीं है। अरे भैंस ने कितना दूध दिया इस बात से नहीं पता, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अर्थ से यही तो बात समझ में आई है। वो तो खतन बना बना कर देगा, तो फिर कैसे करोगे? आपने बोला था कि भैया समझ में आ गया मूल कारण है। मूल कारण में चाहे कमी हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे कोई मंदता हो, चाहे पिछड़ापन हो, अरे भैंस तो कितना ही दूध दे हमें क्या मतलब है? ये तो बात मात्रा की कर रहा है, ये तो मात्रा की बात कर रहा है। हमारा जो निदान होता है ना, ये तो साथियों गुणात्मक होता है। निदान तो गुणात्मक होता है, आकलन है। वेरी गुड। अरे ये तो आपने आकलन किया है और अभी आगे पढ़ेंगे। हमारा निदान तो आकलन होता ही नहीं है। मतलब कितना मात्रा है? आप कहोगे 5 लीटर 6 लीटर, अरे ये तो संख्या है। तो साथियों हमारा निदानात्मक जो परीक्षण है ना, ना तो संख्यात्मक होता है और ना मात्रात्मक होता है। याद रख लेना, परिभाषा से पहले एक बात अर्थ से ही निकल के आ गई कि जो हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है ना, अरे ये तो गुणात्मक होता है। ये तो गुणात्मक होता है, गुणात्मक होता है। ढंग से सुन लेना, मात्रात्मक नहीं होता, संख्यात्मक भी नहीं होता। वो आप लोगों से पूछेगा कि गणित में नहीं, विज्ञान में नहीं, सामाजिक ज्ञान में नहीं, सारी सब्जेक्ट में पूछेगा कि एक मंगता क्लास में जाता है और देखता है कि इस क्लास में साथियों 20%। वो प्रश्न पूछेगा कि एक शिक्षक क्लास में गया और क्लास में जाते ही उसने देखा कि 20% स्टूडेंट क्या है, कमजोर है। अब वो चाहे क्लास सामाजिक ज्ञान की हो, विज्ञान की हो, गणित की हो, क्लास में गए देखा कि 20% स्टूडेंट कमजोर है, तो आप बताओ क्या ये निदान है या नहीं है? क्यों नहीं दिया ये निदान? सरोजना जी दोबारा लिखो, समझ में नहीं आ रहा। बता दो कि एक शिक्षक क्लास में जाता है और क्लास में जाते ही देखता है कि इस क्लास में तो 20% स्टूडेंट क्या है, कमजोर है, तो ये वो निदान है या नहीं है? तो साथियों वही बात हो गई कि भैंस ने कितना दूध दिया, तो वो निदान नहीं था ना, तो ये भी निदान नहीं है रे, ये तो उसकी उपलब्धि है। कोई भैंस 5 लीटर दूध दे रही है, कोई 10 दे रही है ना, तो साथियों उसका तो अचीवमेंट है, ना कि वो निदान। लुक बोराडे सर, मुझे लगता है कि इस गंदगी को आप इस कॉलेज कैंपस में ना लाए तो बेहतर है। मतलब ये भी निदान नहीं है? अरे कितने विद्यार्थी कमजोर होते ना, तो उनके कमजोर का मूल कारण पता होता ना, तो निदान होता। 20% छात्र कमजोर है, संख्या की बात कर रहे हो, मात्रा की बात करोगे, संख्या से बात करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा निदानात्मक परीक्षण तो गुणात्मक होता है। और ऐसे याद नहीं होना तो ऐसे याद रख लेना, अरे निदानात्मक में याद रख लेना रे, निधाना तय मैं कै। जो निदानात्मक होता है ना, ये क्या लिखा हुआ है, दाना। दाना क्या होता है साथियों? कोई सही दाना हो रे, मतलब शाकाहारी की बात कर रहा है कि हमारा निदानात्मक तो शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है। ऐसा नहीं हो कि ये कहां से आ गया, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। हमारा निदानात्मक जो परीक्षण है वो मांसाहारी नहीं होता। मतलब साथियों मापोर मात्रात्मक नहीं होता, सहपोर संख्यात्मक नहीं होता। हमारा निदानात्मक परीक्षण तो क्या होता है साथियों, गुणात्मक होता है। ये अर्थ कंप्लीट होता है। अब समझ में आया होगा वो भैंस वाली कहानी। ये जो इतनी बार जो अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, केवल इस बात को याद करवाने के लिए कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, गुणात्मक होता है। खत्म।
कैसे ही याद कर लेना। एक बार साथियों बिंब बन गया ना, और फिर मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उनको कर लिया जीवन में नहीं भूलो। अब बात आ रही थी परिभाषाओं की। भैया परिभाषा तो हमें याद ही नहीं करनी होती, करनी होती है। किसने बोल दिया बावले मत बन जाना, राजस्थानी भाषा वाला ले, बावले मत बन जाना। अभी जो 2021 में आया था ना, उसमें मनोविज्ञान में एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न का आंसर माना गया था निदानात्मक परीक्षण। और ये हमारे कोचिंग वाले और पूरी दुनिया उसका आंसर उपचारात्मक दे रही थी। उसके चक्कर में साथियों इस पर आपत्तियां लगवा दी गई और कोर्ट ने भी नहीं माना, क्योंकि साथियों उसका आंसर निदानात्मक ही था और वो प्रश्न आया था साथियों परिभाषा से। और मैं आपको ढंग से बता दूं कि वो परिभाषा से इसलिए आया था साथियों, निदानात्मक और उपचारात्मक की परिभाषा तो याद करनी होगी। सुनना, संस्कृत में भी आता है, हिंदी में भी आता है, सामाजिक ज्ञान में, गणित में, विज्ञान में, मनोविज्ञान में, पात्रता में, मुख्य परीक्षा में, तो क्यों नहीं पूछेगा परिभाषा। आपने एक लाइन याद कर ली और सोचते हो निदानात्मक पूरा हो गया, नहीं पार पड़ेगी, काम नहीं चलने वाला, सुनना ही पड़ेगा, मेरी एक एक बात सुनना पड़ेगा। मतलब बावले नहीं बनना। कोई बोले ना परिभाषा याद नहीं करनी, तो चुपके से मन में बोल देना कि हाँ नहीं करनी, और इस क्लास में आप लोग कर लेना, इस क्लास में आप लोग कर लेना, और उनको बोल देना बिल्कुल नहीं करनी। यहां पर एक एक बात ऑथेंटिक बताऊंगा। और साथियों क्योंकि रीट का स्टूडेंट हूं, आप लोगों को जो दुनिया के बारे में पता है ना, मेरे को भी है। साथियों परिभाषा ये सुनना, सबसे पहले गुड़ की परिभाषा। भैया ये गुड़ कौन सा है खाने वाला, मेरे को बता दो। हमारे गांव में दो बातें चलती है, कौन कौन सी साथियों जानते होंगे, बावले मत बनना। जैसे वो नहीं आता, चीनी आती है, मिर्ची आती है, हल्दी आती है, बूरा आता है, वैसे ही साथियों गुड़ भी आता है। लेकिन गुड़ की कहानी सुनो। गुड़ में क्या होता है साथियों, यदि गुड़ का रूप, और सुन लियो साथियों, गुड़ का स्वरूप, यदि गुड़ दिखने में कैसा है, दिखने में यदि बुरा है, स्वाद में मीठा है, अच्छा दिखने में ना, तो उसको तो खाएंगे घर के सदस्य। हमारे घर वाले किस गुड़ को खाएंगे, मार्केट में गुड़ लेने गए, यदि साथियों उसका खाने के लिए प्रयोग करना है कि नहीं करना, वो डिपेंड करेगा, बताओ कैसे, वो करेगा उसके स्वरूप पर। यदि साथियों गुड़ दिखने में बुरा है, मीठा है और अच्छा है ना, तो उसको तो खाएंगे हमारे घर के सदस्य। घर के सदस्यों को मैं मनक बोल दूं, भैया कैसे कैसे शब्द यूज कर रहे हो। बिल्कुल साथियों, मनुष्य बोलो, मानव बोलो, मनक बोलो। इस गुड़ को हमारे घर के जो मनक, जो मानव है, घर के सदस्य कब खाएंगे, जब उसका रूप अच्छा होगा। और यदि रूप उसका काला साक हुआ, और साथियों गुड़ की कंडीशन आप लोगों को पता है, सब गांव से हो, आपके मन में जो गुड़ की कहानी चल रही है ना, यदि वैसा गुड़ हुआ ना, तो फिर अपन कहते हैं कि भैया ये तो किसको दे दो, पशुओं को दे दो, गाय को दे दो, भैंस को दे दो, उसको दे दो। मता गुड़ जो है ना, तो गुड़ की पूरी कहानी किस पर डिपेंड करती है कि उसका रूप कैसा है। गुड़ की कहानी किस पर डिपेंड करती है, उसके रूप पर। तो साथियों हमारे गुड़ यही बात बोलते हैं, ये गुड़ बात करते हैं। गुड़ ने कहा कि जो निदान का अर्थ है ना, वो साथियों स्वरूप है। मतलब हो गया किसका स्वरूप ज्ञात करना, आपकी जो कठिनाई थी, जो कमियां थी ना, उनका स्वरूप का पता करना ही क्या है, निदान है। सुनना, गुड़ की परिभाषा ढंग से सुन लेना, मैं पूरी परिभाषा प्रश्न में करवाऊंगा, यहां पर केवल आपको एक कीवर्ड बता रहा हूं, इतना सुनना। गुड़ ने ये कहा था कि जो निदान का अर्थ है ना, वो निदान का अर्थ ये है साथियों कि जो कठिनाई आ गई, जो कमी आ गई ना, उनका स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है। अरे वो कठिनाई है कैसी, जिस प्रकार गुड़ का, कि गुड़ बुरा है कि मीठा है, कि हमारे घर वाले खाएंगे कि पशु खाएंगे, वैसे ही गुड़ ने ये बात कही है कि कठिनाई हो चाहे कमी हो, उसका जो रूप ना, उसका रूप स्वरूपी क्या है, निदान है। यदि याद हो गया हो ना, तो यस लिखकर कमेंट कर दो। सर निदान लिखिए तो एक बार, निदान लिखिए तो मतलब
क्या बोल रहे हो? कोई भी सवाल हो ना पूरा कमेंट किया करो। समझ में आ गया? बस साथियों यही था। गुड़ की परिभाषा याद हो गई। गुड़ के बाद में दूसरी परिभाषा सुनो। एक परिभाषा भैया याद तो करवा दी, देखते हैं अभी ऑब्जेक्टिव में कितना याद होता है। परिभाषाओं में सबसे पहले याद किए साथियों गुड़ की परिभाषा, और गुड़ में केवल याद किया है कि स्वरूप। किसका स्वरूप? जो आपकी कठिनाई थी ना, उस कठिनाई बोलो चाहे कोई कमी बोलो, कठिनाई व कमी का स्वरूप कैसा है, यही निदान है। यही क्या है? निदान है। गुण की परिभाषा याद हो गई। दूसरी परिभाषा और सुन लो। एक परिभाषा याद रखना साथियों, योकम, योकम और सिम्पसन। आपको एक बात और बता देता हूं, निदानात्मक परीक्षण में 90% जो बातें सुनोगे ना, वो 90% बातें इसी की बोली गई है। मतलब ऐसी कोई परिभाषा जावे उसमें निदानात्मक पूछ रहा हो और हमारी पढ़ी हुई नहीं हो ना, और आपको लगता है कि